नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहादुरपुर मार्ग पर पूर्व महापौर के खेत में बीती रात हुई चोरी की वारदात। ताप्ती नदी के राजघाट से शिकारपुरा थाना प्रभारी ने अवैध रेत का स्टॉक किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर राजीव वार्ड की आंगनवाड़ी में रंगोली प्रतियोगिता हुई आयोजित। लालबाग के कोरोनेशन बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण किराना दुकान में लगी आग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बहादुरपुर मार्ग पर पूर्व महापौर के खेत से बीती रात अज्ञात चोर निर्माणाधीन फार्म हाउस के निर्माण की सामग्री लेकर फरार हो गए। बुरहानपुर के बहादुरपुर मार्ग पर पूर्व महापौर के खेत में बीती रात चोरी की वारदात हुई। चोर खेत में निर्माणाधीन फार्म हाउस के निर्माण की सामग्री चुरा ले गए। खेत के सालदार ने सुबह इसकी सूचना उन्हें दी। बहादुरपुर मार्ग पर पूर्व महापौर अतुल पटेल के खेत में चोरी हुई है। चोर करीब 1.5 क्विंटल लोहा और एक ट्रॉली रेत चुरा ले गए। पूर्व महापौर अतुल पटेल ने बताया कि पिछले 6 माह से खेत में फार्म हाउस बनाने का काम चल रहा है। निर्माण के लिए यहाँ सामग्री एकत्र कर रखी हुई थी। सुबह सालदार सुनील यादव का फोन आया और बताया कि निर्माण सामग्री चोरी हुई है। खेत में जाकर देखा तो करीब 1 ट्रॉली रेत और लोहा चोरी गया है। इसकी सूचना लालबाग पुलिस को दी है। खेत के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं है। करीब 200 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां कैमरे की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। घटना हो गई यहाँ पर। ये मेरा अपने खेत में फार्म हाउस का निर्माण कार्य चालू है। इस निर्माण कार्य के हिसाब से रेती, ईंटें, जो सामग्री बनाने लगती, लोहा, सीमेंट सभी यहाँ रखा रहता था। विगत 3 माह से काम चालू है, लेकिन कल रात में यहाँ पे किसी ने अपना ट्रैक्टर, एक ट्राली या कुछ लाके पूरी रेती भी भर ली, एक ट्राली, और करीबन 1 कुंटल से ऊपर का जो लोहे के भार आते बन के, वो यहाँ से लेकर चोरी चले गए। अभी कंप्लेंट डालने जाने वाले। बुरहानपुर की ताप्ती नदी के राजघाट पर लगातार प्रशासन को अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर आज शिकारपुरा थाना प्रभारी ने घाट पर पड़ी रेत को जब्त किया। बुरहानपुर के ताप्ती नदी के राजघाट पर लगातार प्रशासन को अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर आज शिकारपुरा थाना प्रभारी द्वारा राजघाट पर अवैध रूप से नदी से निकालकर रखी रेत को जब्त किया गया। शिकारपुरा थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत पर आज ताप्ती नदी के राजघाट पर रेत का अवैध रूप से स्टॉक पड़ा था, जब्त कर माइनिंग विभाग को सौंप दिया। हम आपको बता दें कि ताप्ती नदी के राजघाट से लगातार रेत का अवैध खनन हो रहा है, जिसको लेकर आज प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए घाट पर पड़ी रेत को जब्त किया गया। लंबे समय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ताप्ती नदी के विभिन्न रेत घाटों से रेत के अवैध उत्खनन और संग्रहण तथा परिवहन की सूचना प्राप्त हो रही थी। आज राजघाट जैनाबाद के ताप्ती पुल के नीचे भारी मात्रा में अवैध रूप से एकत्रित की गई रेत का स्टॉक जब्त किया गया है। कुछ ही देर में माइनिंग वाले भी आ रहे हैं। पुलिस और माइनिंग वाले संयुक्त कार्रवाई करेंगे और इसके संबंध में विधिक कार्रवाई। वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किया। ये ट्रैक्टर ट्राली पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा बुलाई गई है। ये वो ट्रालियाँ नहीं है जो अवैध परिवहन करती है। बुरहानपुर के राजीव वार्ड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई, जहां पर बालिकाओं ने रंगोलियां बनाई। बुरहानपुर के राजीव वार्ड स्थित आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्र की करीब 10 बालिकाओं ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेकर बेटी बचाओ सेव गर्ल सफाई कोरोना महामारी पर रंगोलियां बनाई। परियोजना अधिकारी मंजूश्री ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने रंगोलियां बनाई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित सहायिकाएं उपस्थित थी।
के तहत क्या रंगोली प्रतियोगिता आयोजित? ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये अग्रिम कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं। आज रंगोली प्रतियोगिता रखी है किशोरी बालिकाओं से। रंगोली प्रतियोगिता में यही कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बालिका सेव गर्ल और स्वच्छता अभियान, इन 3 चीज़ पर रंगोली की प्रतियोगिता रखी गई है। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग के कोरोनेशन बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण किराना दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग के कोरोनेशन बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण किराना दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा किराना सामान जलकर खाक हो गया। दुकान संचालक लालचंद वाधवानी ने बताया कि दुकान बंद कर घर चले गए थे कि रात के समय में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा किराना सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि दुकान में आग जिस वक्त लगी उस वक्त लोग वहां मौजूद थे। आग की लपटें उठते देख लोगों ने नगर निगम की फायर फाइटर को सूचना दी। फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। आपकी दुकान में किस तरह से आग लग गई थी, कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 3 लाख रुपए नुकसान हुआ है और शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। क्या क्या सामान जल गया, क्या क्या? किराने का पूरा टोटल आइटम जल गया। ये पेस्ट है, साबुन, मिर्ची, तेल के बॉक्स। क्या दुकान बंद हो गई थी उसके बाद लगी? दुकान बंद होने के बाद 9 बजे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले के कलाकारों द्वारा संगीत और शॉर्ट फिल्म मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई, जिसको लेकर कलाकारों का कलेक्टर ने प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले के कलाकारों द्वारा संगीत और शॉर्ट फिल्म मतदान को जागरूक करने को लेकर बनाई गई है, जिसको लेकर आज बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले के कलाकारों द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शॉर्ट फिल्म और संगीत बनाए गए हैं, जिससे मतदाता जागरूक होंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर की जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं को फिल्म में दर्शाया गया है। नेपानगर के जागृति कला केंद्र के मुख्य प्रभारी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने कम समय में मेरे अनुभव पर चैलेंज को स्वीकार करते हुए तत्काल अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट किया, बहुत ही कम समय में म्यूजिक कंपोज किया, गाना बनाया और एक अच्छा और सुंदर वीडियो नेपानगर के मतदाताओं में मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन को बना के दिया। मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण गौड़ और शुभम महाजन, आप दोनों ने भी बहुत ही कम समय में अपनी टीम को एक्टिवेट किया और 2 दिन के समय में ही पूरा वीडियो यहाँ पर बना के दिया। और मैं आपकी पूरी टीम, आपके पूरे कलाकार जिन्होंने इसमें काम किया है और वो छोटी बच्ची जो आज शायद यहाँ नहीं आई होगी, उसको भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से और सारगर्भी तरीके से पूरा मैसेज जो है आपने वीडियोस के माध्यम से मतदाताओं को क्लियर किया है कि आपने क्या क्या व्यवस्थाएं करी है। जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को आपने बखूबी अपने वीडियो के रूप में, अपनी एक्टिंग स्किल के रूप में दिखाया है, प्रदर्शित किया है। तो मैं आपकी भी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना एक्टिव स्किल पार्टनर के रूप में काम किया है। बुरहानपुर केंद्रीय विद्यालय के पास जन सेवा केंद्र में बीती रात चोरी की वारदात हुई, जहां से चोर लैपटॉप, कलर प्रिंटर सहित दूसरा सामान चुरा ले गए। बुरहानपुर केंद्रीय विद्यालय के पास जन सेवा केंद्र में बीती रात चोरी की वारदात हुई। चोर वेंटिलेशन के रास्ते अंदर घुसे और कंप्यूटर सहित दूसरा सामान चोरी करके ले गए। सुबह दुकान खोलने पर चोरी की वारदात की जानकारी मिली। जन सेवा केंद्र संचालक सचिन गुप्ता ने बताया कि गुरुवार रात 8 बजे उन्होंने जन सेवा केंद्र बंद कर दिया था। सुबह 10 बजे केंद्र खोला तो सामान बिखरा हुआ नजर आया। वेंटिलेशन के लिए लगी खिड़की खुली हुई थी। दुकान से पंखा, लैपटॉप, कलर प्रिंटर, ट्यूबलाइट, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर सहित दूसरा सामान नजर नहीं आया। हमने बाहर की ओर जाकर देखा तो वेंटिलेशन की खिड़की की जाली को बाहर से तोड़ दिया गया था। घटना की जानकारी लालबाग पुलिस को दे दी गई है। और किस तरह से चोरी किया? गुरुवार को हमने अपना ऑफिस 8 बजे के लगभग बंद किया था। उसके बाद आज सुबह 11:30 बजे जब हमने ऑफिस खोला तो देखा कि ये खिड़की जो है इसमें से कुछ अज्ञात लोगों ने घुस के पंखा, ट्यूबलाइट, एक मॉनिटर, एक हमारा CPU रखा था, एक प्रिंटर, कलर प्रिंटर बड़ा वाला, ये नहीं मिला। जब बाहर जाके देखा तो ऐसा लगा कि चोरी हुई, तो फिर मैंने 100 डायल को कंप्लेंट किया। क्या कितने का सामान होगा कुल? कितने की? ये लगभग 35 से 38 हज़ार का सामान हो गया।
बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में नेपानगर उपचुनाव को लेकर सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, जहां पर कलेक्टर ने सेल्फी खींचकर पॉइंट का शुभारंभ किया। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में नेपानगर उपचुनाव को लेकर सेल्फी बैनर लगाया गया है। सेल्फी बैनर पर स्वयं कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मोबाइल कैमरे से सेल्फी ली। जिले के नेपानगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में सेल्फी पॉइंट बनाया गया, ताकि 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सेल्फी पॉइंट के माध्यम से मतदान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने नेपानगर के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। कोरोना को हराना है, लोकतंत्र जिताना है। कोरोना को हराना है, लोकतंत्र जिताना है। होगा सुरक्षित मतदान, अब होगा सुरक्षित मतदान। हम भी करेंगे वोट, हम भी करेंगे वोट, हम भी करेंगे वोट, हम भी करेंगे वोट। नेपा करेगा अपना वोट, नेपा करेगा अपना वोट। आयोग ने मतदाताओं की कर दी है सुरक्षा, सैनिटाइजर, दस्ताने और मास्क की व्यवस्था। अब डर के नहीं हम गर्व से करेंगे वोट, हम भी 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 करेंगे वोट। कोरोना हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा। आइए हम सब लोग मिलकर प्रण करें, कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को जिताना है और 3 नवंबर को नेपानगर में सभी को मतदान के लिए हम भी करेंगे वोट, हम भी करेंगे वोट। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बहादुरपुर मार्ग पर पूर्व महापौर के खेत में बीती रात हुई चोरी की वारदात। ताप्ती नदी के राजघाट से शिकारपुरा थाना प्रभारी ने अवैध रेत का स्टॉक किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर राजीव वार्ड की आंगनवाड़ी में रंगोली प्रतियोगिता हुई आयोजित। लालबाग के कोरोनेशन बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण किराना दुकान में लगी आग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।